हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम में राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में उत्तरी व्यवहारवाद के अंतर्गत उत्तरी व्यवहारवाद का मूल्यांकन या उत्तरी व्यवहारवाद की उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद के विरुद्ध उसमें सुधार के लिए जो उत्तरी व्यवहारवाद अस्तित्व में आया था, इसकी निम्न प्रकार से उपयोगिता है। उत्तरी व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के समस्त दोषों को या इसकी बुराइयों को दूर करने के लिए समाज की वास्तविक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी जो उस समय समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने व्यवहारवाद की जो बुराइयां थी या जो दोष थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। उत्तरी व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता के कल्पना लोक में लोप होने से बचाया। यानी वैज्ञानिकता थी, उसकी कल्पना लोक में लोप होने से बचाया। अगला है कि व्यवहारवादियों की जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए उत्तरी व्यवहारवाद ने प्रासंगिकता व क्रियानिष्ठता पे बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध है वो ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में या जो उस समय समस्याएं हैं, उन समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक हो, तभी उसका महत्व है। उसने जो उत्तरी व्यवहारवाद है, उसने राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण दिया जिसमें कि मतभेदों के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं था। यानी उस दृष्टिकोण में मतभेदों को दूर कर दिया गया और एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। अगला है कि उत्तरी व्यवहारवाद ने राजनीतिक चिंतन, विश्लेषण और अध्ययन में समन्वय स्थापित किया। इसने न तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं उनका खंडन किया और नई व्यवहारवाद का, बल्कि इन्होंने व्यवहारवाद में सुधार करके व्यवहारवाद को एक नई दिशा प्रदान की। यानी व्यवहारवाद की कमियों को सुधार कर व्यवहारवाद को एक नई दिशा इनके द्वारा प्रदान की गई है। अगली जो उपयोगिता है कि इसने समकालीन जो राजनीतिक शोध हैं उसके प्रति अपना असंतोष जो व्यक्त करके उन्होंने उन शोधों को सामाजिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाने पर जोर दिया, ताकि उसे समग्र राजनीतिक सिद्धांत की ओर उन्मुख कर सके। तो उन्होंने जो व्यवहारवाद के अंतर्गत जो शोध किए जा रहे थे या जो अध्ययन किए जा रहे थे, उनके प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया और उन जो अध्ययन और जो शोध हैं उनको सामाजिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाने पर बल दिया कि शोध और जो अध्ययन है वो सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक होने चाहिए। उत्तरी व्यवहारवादियों ने क्रांति के पूर्व राजनीतिक यथार्थों पर जोर देकर सामाजिक स्थायित्व की बजाय सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया। व्यवहारवादियों ने जो कि जाने अनजाने में सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हो गए थे, उनकी जगह उत्तरी व्यवहारवादियों ने सामाजिक परिवर्तन पे बल दिया कि समाज में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन है उस पर बल दिया। उत्तरी व्यवहारवादियों ने मूल्यों के अध्ययन को सामाजिक उपयोगिता का आधार बताया। उन्होंने कहा कि बिना मूल्यों के अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपूर्ण होता है। इस कारण उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्यों के कारण ही समस्त अध्ययन व खोजें तर्कसंगत व उद्देश्यपूर्ण बनी रहती हैं। तो राजनीति विज्ञान में मूल्यों का उन्होंने महत्व स्वीकार किया और जो महत्व की भूमिका को पुनः निर्णायक रूप से दोबारा स्थापित किया, जो व्यवहारवादियों के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अगला जो महत्व है उत्तरी व्यवहारवादियों का, वह कि इसने तकनीकी के अपेक्षा सार वस्तु को महत्व देकर समकालीन समस्याओं के साथ संगति बिठाने का प्रयास किया। जहाँ व्यवहारवादी विषय वस्तु की बजाय या तथ्यों की बजाय तकनीकी को अधिक महत्व दे रहे थे, उसके स्थान पे जो उत्तरी व्यवहारवादी हैं उन्होंने तकनीकी तथ्यों को साथ साथ देते हुए भी उन उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जिसके लिए वह अध्ययन किया जा रहा है। उसने बुद्धिजीवियों को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी हैं जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनके समाज के प्रति अपने दायित्व हैं और वह अपने दायित्व से मुँह नहीं मोड़ सकता है, ताकि मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जाए और मानव को जो संकट है उनसे बचाया जा सके। तो उत्तरी व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों के भी सामाजिक दायित्व या समाज के प्रति दायित्व स्थापित किए। तो इस तरह उत्तरी व्यवहारवाद के द्वारा व्यवहारवाद की जो कमियां हैं उनको दूर करके एक उस व्यवहारवाद में सुधार का प्रयास किया गया। इस व्यवहारवाद को नई दिशा प्रदान की गई है और उन्होंने व्यवहारवाद को और अधिक आधुनिक बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान में काफ़ी बहुत अधिक महत्व या अध्ययन है।
1970 के बाद व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद के मध्य जो पारस्परिक विरोध की स्थिति है वो समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान को अधिक मात्रा में आणविक अध्ययन, परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही दृष्टि से विज्ञान बनाने की तरफ प्रयास करना चाहिए। किंतु साथ में यह भी मान लिया गया है कि राजनीति का जो ज्ञान है या राजनीति का जो अध्ययन है, राजनीति की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तथा समस्त राजनीति के जो अध्ययन है उसमें मूल्यों को केंद्रीय स्थान प्राप्त होना चाहिए। इस तरह जो उत्तरी व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद का विरोध करने के स्थान पे उनको विस्तार देने वाला एक आंदोलन कहना उचित होगा। तो व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। धन्यवाद।